व्यूअर्स, नेक्स्ट आप इस ड्रामे में देखेंगे कि महापारा दिन रात मेहनत करती है और सालार भी उसकी बहुत मदद करता है। आखिरकार महापारा सारे पेपर्स में कामयाब हो जाती है और चार्टर्ड अकाउंटेंट बन ही जाती है। उसको बहुत अच्छी जॉब मिलती है और एक इज्जत मिलती है माशरे में, जिस पर उसकी सास भी बहुत खुश है कि अब उनके घर के हालात बदल जाएंगे। महापारा की सैलरी सुनकर वो हैरान परेशान है। वो तो महापारा को अब अपने सर पर बिठा कर रखती है, हमेशा उसकी खिदमत करती रहती हैं, उसकी पसंद की चीज़ें बनाती हैं और सालार बहुत खुश है। वो महापारा को कामयाब देखना चाहता था, तो महापारा उसे कहती है कि मेरी इस कामयाबी के पीछे किसी और का नहीं बल्कि आपका हाथ है। सही कहते हैं लोग कि औरत की कामयाबी के पीछे मर्द का हाथ है और मर्द की कामयाबी के पीछे औरत का हाथ है। जिस पर सालार कहता है कि हाँ, और मेरी कामयाबी के पीछे तुम हो ना। अगर तुम मेरी जिंदगी में ना आती तो मैं कभी भी अपनी जिम्मेदारियां ना समझ पाता और ना ही मैं आज इस अच्छी नौकरी पर होता। जिस पर महापारा बहुत खुश है उसके साथ, लेकिन वो फिर भी कभी कभी रईत को याद करके बहुत रोती है और बहुत परेशान हो जाती है। वो बहुत बुरा रिएक्ट भी कर जाती है सालार के साथ, लेकिन सालार उसे ऐसे संभालता है, इतनी मोहब्बत देता है कि महापारा हैरान रह जाती है। उसे समझ नहीं आती कि वो हकीकत थी या ये हकीकत है। क्या हकीकत में शख्स, कोई मर्द इतना अच्छा हो सकता है, इतनी परवाह कर सकता है? तो उसकी दादी समझाती है कि तुम्हारा बाप भी तो इतना अच्छा था, तुम्हारी माँ का कितना ख्याल रखता था और कोई भी बुरा नहीं होता है महापारा, बस हालात और वक्त बना देते हैं उन्हें बुरा। जिस पर महापारा आप हौसला कर ही लेती है। दूसरी तरफ रही जो कि अब थक हार गया है, वो अपनी जिंदगी से बिल्कुल मायूस हो चुका है। उसकी माँ उसकी जिंदगी में एक लड़की लेकर आती है कि तुम इससे शादी कर लो, लेकिन मना कर देता है रईत। लेकिन उसकी माँ जबरदस्ती उसकी शादी करा ही देती है और वो लड़की भी तंग आ रही है कि ये रईत कैसा शख्स है, हर वक्त डिप्रेशन में रहता है, मुझे कोई वक्त ही नहीं देता, अकेला बैठना पसंद करता है। तो उसकी सास समझाती है कि तुम्हें उसे वक्त देना होगा, तुम उसे तवज्जो दो, टाइम दो, मोहब्बत दो, तभी तो वो तुम्हारी तरफ खिंचा चला आएगा। इधर से हाजरा जो कि सुहेल को देख देकर परेशान है, उसे समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। वो और सुहेल को धमकी देती है कि अगर अब आप ना सुधरे तो मैं सबके सामने हकीकत ले आऊंगी कि उस दिन महापारा को कमरे में किसने बुलाया था और उसकी तरफ खत किसने फेंका था। ये सुनकर सुहेल हैरान रह जाता है कि इसको कैसे पता। वो खामोश हो जाता है और आखिरकार उसकी मुलाकात महापारा से हो ही जाती है। वो महापारा को देखता है तो महापारा एक बिल्कुल बदली हुई लड़की है। महापारा उससे ऐसे बात करती है जैसे वो कोई हकीर हो। वो बात करना चाहता है लेकिन महापारा बात करने से इनकार कर देती है और वहां से चली जाती है। सुहेल घर आता है और अपने नौकर को बहुत पीटता है। उससे पूछता है कि तुझे किसने कहा था कि महापारा मर चुकी है, और वो आखिरकार उगल ही देता है कि मुझे हाजरा ने कहा था। सुहेल इतना हंगामा मचाता है, पूरे घर को सर पर उठा लेता है कि तुमने झूठ बोला था हाजरा। तो हाजरा कहती है झूठ ना बोलती तो और क्या करती, तुम तो महापारा को हासिल कर ही लेते। जिस पर सुहेल कहता है कि अपनी बकवास बंद करो। इतने में उसकी माँ भी आ जाती है तो सुहेल बताता है कि महापारा जिंदा है। तो उसकी सास पूछती है कि क्यों इतना बड़ा झूठ बोला तुमने हाजरा। तो हाजरा सारी की सारी हकीकत बता देती है कि ये वजह थी जो मैंने झूठ बोला, वरना आपका बेटा महापारा को हासिल करके रहता। और उसकी माँ वहीं पर गिर जाती है। ये क्या किया तुमने सुहेल, अपने भाई की खुशियों की खातिर तुम खुद हो। उसकी माँ की हालत इतनी बुरी होती है कि उन्हें लेकर हॉस्पिटल जाया जाता है, लेकिन डॉक्टर्स बचा नहीं पाते और वो ये कहकर मरती हैं कि महापारा से कहना मुझे माफ कर दे। अब रईत के सामने भी सारी की सारी हकीकत आ गई है। रईत जाता है महापारा के पास, उसके पाँव में गिरकर माफी मांगता है। अब वहां पर महापारा डर गई है कि चले जाओ यहाँ से, मैं शादीशुदा लड़की हूँ, मैं नहीं चाहती कि कोई तमाशा हो। जिस पर रईत कहता है ये क्या कह रही हो तुम, कौन है तुम्हारा शोर, कौन है वो खुशकिस्मत शख्स। तो महापारा कहती है कि वो जो भी है, तुम यहाँ से जाओ कि सामने से सालार आ जाता है। सालार का बाजू पकड़ती है महापारा और वहां से चली जाती है और रईत घर लौट आता है। वो बिल्कुल ऐसे है कि जैसे उसकी जिंदगी किसी ने छीन ली हो। व्यूअर्स, आप लोगों को ये ड्रामा सीरियल कैसा लगा? वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।